हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में मैं आपको एक्सेल के सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशनल फार्मूलाज जैसे कि सम इफ, काउंट इफ, एवरेज इफ, सम इफ्स और काउंट इफ्स बहुत सिंपल एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक डेटा सेट के साथ। तो ये हमारा क्या है, एक प्रोडक्ट सेल्स का डेटा है। ठीक है, यहाँ पे आप जिसमें देख सकते हैं प्रोडक्ट प्रोडक्ट का नेम है और उसका कैटेगरी है और उसका सेल्स दिया हुआ है और क्वांटिटी दिया हुआ है और रीज़न दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन के जरिए यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि काउंट इफ, सम इफ, एवरेज इफ, सम इफ्स ये सारे चीज़ कैसे काम करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज़ द टोटल सेल्स ऑफ क्लॉथिंग आइटम्स। तो क्लॉथिंग आइटम्स का टोटल सेल्स हमें बताना है कि कितना हुआ है। तो इसको करने से पहले अ, जैसे कि हम लोग यहाँ पे आंसर लिखेंगे। ओके, तो हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द टोटल सेल्स ऑफ क्लॉथिंग आइटम्स। तो क्लॉथिंग आइटम्स का हमें टोटल सेल्स जानना है। तो क्लॉथिंग जो है वर्ड हमारा किस में है, हमारा इस कैटेगरी वाले कॉलम में हमारा क्लॉथिंग जो है वो दिया हुआ है। तो इसका क्लॉथिंग तो हर जगह पे है। तो इसमें क्या है कि जैसे कि शर्ट भी है क्लॉथिंग में आता है, पैंट भी आता है क्लॉथिंग में आता है। और इसका सेल्स है 1200, इसका 900 और इसका 150 है। तो हमें और एक ग्लोव्स है, उसका वो भी क्लॉथिंग कैटेगरी में आता है तो उसका 400 से है। तो हमें क्या चाहिए, जो सारे क्लॉथिंग आइटम्स है उसके टोटल सेल्स है ये। ठीक है, अगर ये सिंपल अगर सम बोलता कि हमें टोटल सेल चाहिए तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते थे कि सम कर देते, पर यहाँ पे कंडीशनल के यहाँ कंडीशन दिया हुआ है कि हमें क्लॉथिंग आइटम्स का ही टोटल सेल चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सम इफ्स का यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे इक्वल टू सम इफ। ओके, सम इफ का यूज़ करेंगे यहाँ पे। ओके, सम इफ और सम इफ में एक फ़र्क है, क्योंकि यहाँ पे सम इफ में क्या होता है कि आपका अगर कंडीशन एक है तो आप सम इफ यूज़ करेंगे, अगर कंडीशन अगर दो है तो आप यहाँ पे सम इफ्स यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कंडीशन एक है तो हम यहाँ पे इसलिए क्या यूज़ करेंगे, सम इफ का यूज़ करेंगे। ओके, सम इफ रेंज क्या लेने बोला है, रेंज जो हमारा जो कैटेगरी है उसका रेंज लिया जाता है। तो हमने यहाँ से लेकर के यहाँ मैंने सिलेक्ट कर दिया और इसको फ्रीज कर दिया। ओके, उसके बाद हमें क्या बोला है, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्लॉथिंग आइटम्स का। तो हम लोग डबल ब्रैकेट कॉमा में यहाँ पे क्या करेंगे, क्लॉथिंग लिख देंगे। ओके, हमें क्लॉथिंग का सेल चाहिए। और सम रेंज मतलब क्या चाहिए हमें, किसका सम करना है, किसका टोटल चाहिए हमें, हमें सेल का टोटल चाहिए। तो सेल वाले कॉलम को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इसको फ्रीज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग इंटर करेंगे तो हमारा ये क्या आ गया कि हमारा व्हाट इज़ द टोटल सेल्स ऑफ क्लॉथिंग आइटम, क्लॉथिंग आइटम्स का टोटल सेल्स कितना है वो आ गया। ओके, अगर मान लेते हैं, अगर यहीं पे अगर मुझे समझाना हुआ कि आप बताओ सम इफ्स का कैसे यूज़ करेंगे, अगर मैंने बोला यहाँ पे मैंने दो कंडीशन दे दिया। मैंने यहाँ पे मान लो अगर यहाँ पे मैं इसको समझा देता हूँ एक बार। ओके, यहाँ पे मान लो आप 6 नंबर और टोटल सेल्स ऑफ क्लॉथिंग आइटम्स मैंने पूछा क्या, प्लस ईस्ट रीजन का मुझे चाहिए। ओके, हमें क्या चाहिए, ईस्ट रीजन का चाहिए। ओके, तो यहाँ पे क्या है, दो कंडीशन आ गया ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सम इफ्स का यूज़ करेंगे, इक्वल टू सम इफ्स। ओके, क्योंकि यहाँ पे तो दो कंडीशन है, हमें रीजन का भी चाहिए और कैटेगरी भी क्लॉथिंग चाहिए, उसके बाद सम करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या, इसका जो फॉर्मेट है, इसमें हम लोग क्या कर यूज़ करते हैं, पहले सम रेंज यूज़ करते हैं तो किस पे सम करना है, हमें सेल पे। सेल हमें चाहिए ना, तो सेल का हम लोग कॉलम सेलेक्ट करेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज क्या है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया रेंज आप अगर क्लॉथिंग का लेना चाहो तो क्लॉथिंग पहले पुट कर दो, अगर रीज़न का लेना चाहो तो रीज़न का ही पुट कर दो। तो मैं यहाँ पे क्लॉथिंग वाला ही ले लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्लॉथिंग वाला लिया। तो इसका जो क्राइटेरिया रेंज तो मैंने ले लिया कि किस रेंज में हमारा वो कैटेगरी होगा। उसके बाद क्राइटेरिया भी बोला गया, तो क्राइटेरिया हमारा क्या है, क्लॉथिंग होना चाहिए, तो मैंने क्लॉथिंग कर दिया यहाँ पे। ओके, उसके बाद अगर मैं यहीं पे इंटर करूँ तो ये तो सिर्फ क्लॉथिंग का आएगा, जो मैंने ऊपर में आंसर लिखा तो वो आ गया। ठीक है, सम इफ हम लोग दोनों ही जगह यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वन और मल्टीपल कंडीशन के लिए, बट सम इफ क्या है, ओनली वन कंडीशन के लिए। तो हमें क्या, हमें तो ईस्ट रीजन का भी चाहिए, तो हमें और एक क्राइटेरिया यूज़ करना पड़ेगा, क्राइटेरिया रेंज। तो हमारा दूसरा क्राइटेरिया रेंज क्या है, ये वाला रेंज है, क्राइटेरिया रीजन का रेंज है।
उसके बाद हमें क्राइटेरिया में क्या चाहिए, ईस्ट रीजन का चाहिए, तो मैंने क्या किया यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में ईस्ट लिख दिया। ओके, अब यहाँ इंटर करूँगा तो मुझे सिर्फ क्या मिलेगा, ईस्ट रीजन का ही आंसर मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से, और इसी तरीके से अगर हमें काउंट इफ बोला गया, काउंट इफ्स बोला गया, तो यही डिफरेंस है। काउंट इफ में क्या है कि अगर आपके पास सिंगल कंडीशन है तो आप काउंट इफ का यूज़ करो, और आपके पास मल्टीपल वन और वन से ज़्यादा है तो आप इसका यूज़ करो, काउंट इफ्स का यूज़ करो। तो इस तरीके से हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ क्वेश्चन, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फ्रॉम ईस्ट रीजन। हमें काउंट करना है कि कितने प्रोडक्ट है जो ईस्ट रीजन के हैं। तो ईस्ट रीजन में यानी रीजन में हमें प्रोडक्ट कितने हैं वो हमें जानना है। तो इसमें क्या करना है, काउंट करना है। तो ये क्या सिंगल कंडीशन, तो हम लोग क्या करेंगे, काउंट इफ़ यूज़ करेंगे। ओके, काउंट इफ़, आप काउंट इफ़ भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि काउंट इफ़ जो है वन और वन मोर देन वन, मतलब वन में भी यूज़ कर सकते हो, मोर देन वन में यूज़ कर सकते हो। बट हमारे पास जब काउंट इफ है तो क्यों मैं काउंट इफ्स करने जाऊँ। ओके, तो मतलब दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। तो काउंट इफ रेंज कौन सा है हमारे पास, हमें क्या चाहिए, इस रीजन में चाहिए, तो हमने पहले ये रेंज सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्राइटेरिया में क्या चाहिए, हमें क्राइटेरिया में चाहिए हमें क्राइटेरिया में क्या चाहिए, इस चाहिए, तो हमने इसको ये कर लिया। तो हमारे क्या है, कितने प्रोडक्ट हैं हमारे ईस्ट रीजन में, तीन ही प्रोडक्ट है जो हमारे ईस्ट रीजन में है। ओके, उसके बाद क्या बोला गया, व्हाट इज़ द एवरेज क्वांटिटी फॉर फूड वेयर। ओके, एवरेज क्वांटिटी ऑफ फूड फॉर फूटवेयर, हमें क्या बोला गया, फुटवेयर कैटेगरी में कितने क्वांटिटी हमारे एवरेज है, एवरेज कितने क्वांटिटी है। तो हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। बट कंडीशन क्या है, फूडवेयर कैटेगरी में, तो इक्वल टू एवरेज, एवरेज इफ़ हमें करना है, इफ़ हमें कैटेगरी में करना है। ओके, क्राइटेरिया क्या है, फुटवेयर, तो फुटवेयर मैंने यहाँ पे लिख दिया, सॉरी स्पेलिंग इज रॉन्ग। ओके, उसके बाद एवरेज किस रेंज पे निकालना है, क्वांटिटी के ऊपर निकालना है, तो हमने क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लिया। और उसके बाद एक सेकेंड, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, एवरेज क्वांटिटी ऑफ फुटवेयर कितने हैं, 14 है। अब यहाँ पे बोलेगा व्हाट इज द टोटल सेल्स ऑफ क्लॉथिंग आइटम्स सोल्ड इन नॉर्थ रीजन। जैसे कि यहाँ पे हमने जो देखा था मल्टीपल कंडीशन आ गया, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, टोटल सेल बोला गया क्लॉथिंग आइटम्स का, बट क्या, नॉर्थ रीजन में, तो यहाँ पे इक्वल टू सम इफ्स लगाएंगे, और सम रेंज क्या होगा, ये सेल्स का बोला गया हमें, तो हमने सेल्स का ले लिया। ठीक है, मतलब हमें टोटल सेल्स चाहिए ना, तो इसलिए मैंने सम रेंज सेल्स वाला कॉलम लिया। ओके, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज क्या है, हमें कैटेगरी भी चाहिए, और मतलब क्लॉथिंग वाला चाहिए, और क्या रीज़न में चाहिए, है ना। तो मैं क्लॉथिंग वाला पहले, मतलब कैटेगरी का रेंज वो चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद क्या, क्राइटेरिया में क्या चाहिए, क्लॉथिंग का चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लॉथिंग कर देता हूँ। उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया क्या बोला गया, रीज़न क्या होगा, ईस्ट होगा, तो रीज़न वाला जो मैं रेंज होता है वो ले लेता हूँ। ओके, उसके बाद हमें क्राइटेरिया क्या दिया गया है, हमें क्या चाहिए, नॉर्थ का चाहिए, तो मैं नॉर्थ का सेलेक्ट कर लेता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे 400 हमारा टोटल सेल्स था क्लॉथिंग आइटम्स का नॉर्थ रीजन में। तो इस तरीके से आपको बिजनेस में भी, मतलब बहुत सारे जगह पे, ये तो हमारा एक नॉर्मल सा डेटा है। तो इसी तरीके से आपको मान लो अगर किसी और चीज़ का सेल्स का डेटा है, या कुछ भी आपको अगर सम से रिलेटेड कंडीशन हो, या अकाउंट से रिलेटेड कंडीशन हो, तो आप इस तरीके का फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स हैव सेल्स ग्रेटर देन 500, मतलब सेल्स जो होगा वो 500 ज़्यादा होगा, और क्वांटिटी जो होगा ग्रेटर देन 10 होगा। तो हमें प्रोडक्ट्स का काउंट करना है, बट हमें क्या चाहिए, सेल्स जो होगा 500 से ज़्यादा होना चाहिए, और क्वांटिटी जो होगा 10 से ज़्यादा होना चाहिए। तो हमें काउंट इफ करना है किसका, प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे काउंट इफ्स का। तो काउंट इफ्स का क्राइटेरिया रेंज क्या है, क्राइटेरिया रेंज हमारा प्रोडक्ट है। ओके, एंड क्राइटेरिया क्या है,
हाँ, तो हमारे पास काउंट हमने यहाँ पे काउंट इफ्स का यूज़ करना है। तो हमें क्या कंडीशन देगा, सेल्स होगा ग्रेटर देन 500 और क्वांटिटी दी होगा ग्रेटर देन 10। तो हमारे पास दो कंडीशन दिया गया तो दो रेंज भी होगा। तो पहला रेंज हम लोग देखते हैं कि सेल्स है, मतलब सेल्स को पहले उठा लो या क्वांटिटी को, तो आंसर सेम ही आने वाला। तो हम लोग सेल्स वाला पहले रेंज लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, सेल्स। तो सेल्स का मैंने कॉलम सेलेक्ट किया। उसके बाद हमें क्या करना है, इसका क्राइटेरिया क्या बोला गया, सेल्स होगा ग्रेटर देन 500। तो हमने यहाँ ग्रेटर देन 500 कर दिया, क्योंकि हमें ग्रेटर देन चाहिए, तो इसको डबल इन्वर्ट कॉमा में हम लोग ने ऐसा कर दिया। ओके। उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया रेंज क्या है, क्वांटिटी जो होगा। तो क्वांटिटी का रेंज पहले मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद इसका भी कंडीशन क्या बोला गया, ग्रेटर दैन 10 होना चाहिए। तो हमने अब सारा फॉर्मूला लिख दिया। अब यहाँ पे इंटर। तो हमारे पास एक ही ऐसे प्रोडक्ट है जिसका सेल जो है 500 से ज़्यादा है, और जो आपका क्वांटिटी है वो 10 से ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम लोग सारा जो क्वेश्चन है कंडीशनल का, तो कंडीशनल फंक्शन का, तो वो सारा हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। थैंक यू।